Now, बच्चों, let's read the question. The question says, which three efforts should be made by any country to improve the HDI rank? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी कंट्री क्या 3 एफर्ट्स कर सकती है, उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कशन करनी है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर सेज HDI की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, it is necessary to determine social measures of development for calculating the overall development of a nation. अगर हमें किसी नेशन का, किसी भी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है तो उसके हमें सोशल इकोनॉमिक जो भी उसके मेजर्स हैं डेवलपमेंट के लिए उठाए जा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इन द टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स. देखिए हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या किया जाता है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, मेजर किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री की इम्प्रूव हो सकती है. सो HDI जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है. अब HDI को इम्प्रूव करने के लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हैं हम. सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आएगा कि हम बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं. टू इम्प्रूव द HDI रैंक इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपरली. सबसे पहले तो हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं प्रॉपरली देनी होंगी, एज इट विल इंक्रीज द लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री. इससे क्या होगा, अगर बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम तो लिटरेसी लेवल कंट्री का क्या है बढ़ जाएगा, विच कैन हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. देखिए किसी कंट्री में अगर एजुकेटेड लोग ज़्यादा होंगे, लिटरेसी लेवल ज़्यादा होगी तो उस कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा. सो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपरली like hospitals, vaccination programs to maintain the basic quality of life. This will also decrease the IMR. देखिए हमारे पास क्या है, अगर गवर्नमेंट जो है वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाए. अब इसमें क्या हो सकता है कि हॉस्पिटल्स लोगों की पहुंच के अंदर होने चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने चाहिए, सो दैट हमारे पास जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो सके. देखिए हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा होएगा तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम होगी, जिसे HDI में काउंट किया जाता है. तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को देना ज़रूरी है. थर्ड हमारे पास है इंक्रीज इन GDP. हमें GDP में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी होगी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मस्ट बी हाई, ये हाई होना चाहिए, विच कैन हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ पर कैपिटा इनकम. अगर GDP हमारा अच्छा होगा तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होगी. इफ़ पर कैपिटा इनकम विल बी हाई इट विल लेट द कंट्री टुवर्ड्स डेवलपमेंट. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कंट्री कोई भी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट कर सकती है, अच्छा कर सकती है, क्योंकि पर कैपिटा के बेसिस के ऊपर ही कंट्रीज़ को डेवलप्ड और डेवलपिंग जो है वो मेजर किया जाता, देखा जाता है. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर वर्क किया जा सकता है और जो किसी कंट्री के HDI रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.